हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर प्रदेश चौधरी, हिप शोल्डर नी जॉइंट स्पेशलिस्ट इंदौर से। जैसे कि हमने पहले बात किया था हिप जॉइंट पेन के बारे में, उसके कॉजेज वगैरह क्या है, उसके लिए संक्षिप्त में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पेन इन हिप जॉइंट आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट के बाद हिप जॉइंट में क्यों पेन होता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ रीज़न जो कि हम लोगों को बाकायदा ध्यान देना चाहिए, जो सेंसिटिव हैं, और कुछ रीज़न जो उतने सेंसिटिव नहीं है, विद टाइम रिकवर हो जाते हैं। तो अब हम लोग जो बात करेंगे सबसे पहले कि ज़्यादा सेंसिटिव जो रीज़न नहीं है, जैसे कि ग्रॉइन पेन होता है हिप जॉइंट पेशेंट में, जब एबीएन होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तब पेन ग्रॉइन रीजन में होता रहता है और रिप्लेसमेंट के बाद भी होता है, पर धीरे धीरे 4 से 6 सप्ताह में विद मेडिकेशन और रेस्ट ये पेन चले जाता है। तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाए, बट हाँ ये धीरे धीरे चले जाता है। इसके अलावा एंटीरियर थाई पेन, जो जांघ का पेन आता है मांसपेशियों में, ये भी पेन कई बार आता है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, क्योंकि मांसपेशियां उतनी मूव नहीं होती है और जब हिप जॉइंट रिप्लेस कर देते हैं तब मोमेंट अच्छा हो जाता है, तो मांसपेशियों को अडॉप्ट होने के लिए टाइम लगता है, जिसके कारण ये पेन आता है और ये धीरे धीरे 3 से 4 सप्ताह में चला जाता है मेडिसिन और ट्रीटमेंट के साथ। इसके अलावा पेन जो हम लोगों को हो सकता है वो वीकनेस का पेन होता है, जब फटीग का पेन होता है। जब भी यंग बंदों में रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, उनका जॉइंट मोबाइल हो जाता है, तो एंथू में वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं या एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, तो मसल फटीग के कारण भी ये पेन चालू हो जाता है, जिसके कारण कि हमको हिप जॉइंट में पेन होता है, जो धीरे धीरे एक्सरसाइज के साथ और मेडिकेशंस के साथ ट्रीट कर लिया जा सकता है। इसके अलावा कई बार नी जॉइंट में पेन आता है हिप जॉइंट सर्जरी के बाद में, क्योंकि हम लोग कई बार हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट में ऐसी पोजीशन रहते हैं जिसमें कि नी में थोड़ा सा खिंचाव वगैरह रहता है, तो जो फ्लेक्सिबल बंदे रहते हैं या जिनके नी मसल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, उनको कुछ दिनों तक के ये पेन रह सकता है। या जो ओबेस बंदे रहते हैं उनको भी ये पेन रह सकता है, जो धीरे धीरे एक्सरसाइज से और ट्रीटमेंट से चला जाता है। तो ये तो वो रीज़न हुए 4 जिसको ज़्यादा नोटिस नहीं करना चाहिए, जिसके लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। बट इसके अलावा भी कुछ रीज़न्स हैं जिसके लिए हम लोगों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए। जैसे सबसे मेन रीज़न जो होता है इसका इन्फेक्शन। हिप जॉइंट जब रिप्लेस हो रहा है, तो अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है या सीवियर पेन आ रहा है या हिप जॉइंट के बाद बहुत तेज पेन आ रहा है, लालपन आ रहा है जॉइंट्स के आसपास, तो आपको बिल्कुल नोटिस करना है, उसको ट्रीटमेंट दिलाना है और बाकायदा जॉइंट्स को ओपन करवा कर वापस लिवाज वगैरह करके एंटीबायोटिक्स चालू करना है या इम्प्लांट को निकालना है। तो इस इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हम लोग बहुत प्रिकॉशन रिप्लेसमेंट के पहले ही रखते हैं, जैसे ओटी मॉड्यूलर रहते हैं, पास फिल्टर लगा हुआ रहता है, सेप्टिक प्रिकॉशंस रहती हैं हम लोगों की। फिर भी ये पेन अगर आता है इन्फेक्शन के कारण, तो इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से नोटिस करके रखना चाहिए, उस पर बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा मेन कॉज जिसको हमको ध्यान देना चाहिए, वो होता है लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी। जब भी हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और रिप्लेसमेंट जाते हैं, तो कई बार होता है कि हमारी लिम्ब की लेंथ चेंज हो जाती है या ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों में तनाव वगैरह रहता है, मांसपेशियाँ खींचा जाती है, नर्व्स खींचा जाती है, जिसके कारण एक्सट्रीम पेन होता है, जो कि मेडिसिन वगैरह से भी कई बार नहीं जा पाता है। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उनको ये नोटिस में देना है कि ये पेन हो रहा है, क्योंकि अगर ये कॉन्स्टेंटली या बहुत ज़्यादा खिंचाव का पेन रहा लिम्ब डिस्क्रिपेंसी के कारण, तो फुट ड्रॉप भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं जो पेन का और दूसरा कारण होता है, वो लूजनिंग। लूजनिंग बेसिकली सेप्टिक लूजनिंग भी होती है और एसेप्टिक लूजनिंग भी होती है। सेप्टिक लूजनिंग मतलब वो इन्फेक्शन वाला रीजन जिसके कारण इम्प्लांट लूज हो जाता है और हम लोगों को पेन आने लग जाता है। एसेप्टिक लूजनिंग में जबकि बोन की आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है, बोन बहुत वीक रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है और इम्प्लांट उसके साथ जुड़ नहीं पाता है, तो धीरे धीरे वहाँ पर लूजनिंग आने लग जाती है और जब भी आप फर्स्ट कदम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इस चीज़ को भी हमको नोटिस करना है कि हमको इम्प्लांट में कोई लूजनिंग तो नहीं आ रही है। इसके बाद आता है कि एज रिलेटेड जो विद एज मतलब जो ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है जब रिप्लेसमेंट का, तब भी हम लोगों को पेन आने लग जाता है। जब भी ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तो वेयर एंड टियर जो भी इम्प्लांट्स में होता है उसके कारण पेन आने लग जाता है, जिसको भी हमको नोटिस करना चाहिए, उसको लिए हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
इसके बाद जो चीज़ आती है वो डिसलोकेशन का पेन रहता है। जब भी हम लोगों का नया-नया हिप जॉइंट रिप्लेस होता है तो मांसपेशियाँ उतनी ज़्यादा जुड़ नहीं पाती है, जिसके कारण कि डिसलोकेशन के चांसेस रहते हैं शुरू के 1 डेढ़ महीने, जिसको हम लोगों को अच्छे से नोटिस करके रखना चाहिए। अगर डिसलोकेट होता है तो सीवियर पेन होता है, जिसे हमें तुरंत रिड्यूस करके और उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसके अलावा आता है फ्रैक्चर का। कभी भी एवल्जन फ्रैक्चर हो जाए या ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट सर्जरी फ्रैक्चर हो जाए, या फिर हम लोगों को रिप्लेसमेंट के बाद कोई ट्रॉमा हो जाए और फ्रैक्चर हो जाए और पेरिप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर हो जाए, तो इसके लिए हमें अपने डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेन का कॉज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नोटिस किया है या हम लोगों ने इसमें बताने की कोशिश करी है यहाँ पे कि हम लोगों को कहाँ पर इसको ज़्यादा नोटिस करना है, वो कहाँ पर हम लोगों को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेकर के इसको ट्रीट करना है। इसके बाद भी अगर लूजनिंग आपके यहाँ पर ज़्यादा हो रही है इम्प्लांट में या पेन सीवियर हो रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। नमस्कार।